अमेरिका ने HIV वो भी वीज़ा को बंद कर दिया है। और इससे जो कि भारत के जो व्यक्ति है अमेरिका में काम कर रहे हैं, जैसे कि IT कंपनी, डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य जो कि नौकरियां कर रहे थे, तो उन्हें मतलब उन देशों में वापस जाने में हो रही है प्रॉब्लम, जिससे उनके द्वारा बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं और भारत सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो हम जानते हैं, मतलब वीडियो में देखते हैं कि ये H1B वीज़ा क्या है और क्यों है अमेरिका ने इस चीज़ को मतलब बंद किया है। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं, तो इसमें H1B जो कि वीज़ा पर नई मुसीबत और अमेरिका दूतावास का एक बड़ा फैसला आया है। भारत में फंस गए हजारों NRI। अब सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं, तो अमेरिका के H1B और H4, अब ये H1B और H4 क्या है, तो H1B आप इस तरह से समझ सकते हो कि IT कंपनी, डॉक्टर, इंजीनियर, AI प्रोफेशन में जो भी व्यक्ति हैं, तो उन सारे व्यक्तियों को वीज़ा दिया जाता है H1B, जिसमें इंटरव्यू होते हैं, अन्य भी मतलब है प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके तहत इन्हें वीज़ा दिया जाता है, वो भी अमेरिका का। वहीं बात करें H- जो कि 4 है, तो ये वीज़ा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने परिवार के साथ में, मतलब फुल सदस्य, पति पत्नी हो या पिता या माता और पुत्र हो, तो इस तरह से मतलब H-4 जो कि वीज़ा दिया जाता है। और जब मतलब यही व्यक्ति जा कर के जिन्हें ये वीज़ा दिया जाता है, तो वो जा कर के अमेरिका में कार्य करते हैं और वहाँ पर रहते हैं। तो ये जो दो की मतलब कहें तो जो दो प्रकार के वीज़ा हैं, ये धारकों के लिए एक नई परेशानी आई है, जो कि अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका के दूतावास ने क्या किया है कि वीज़ा प्रक्रिया को और सख्त बना दिया है। इसमें आपको जो वीज़ा है अगर पाना है, तो आपको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट रद्द किया है, वही आगे और भी इसे बढ़ाने की डेट बढ़ाई है, मतलब या इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। तो इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें रद्द की गई हैं या इसे और आगे तक बढ़ाया जाएगा। वही नतीजा क्या निकला है कि भारत के जो कि हज़ारों NRI जो कि भारत में ही फंस गए हैं, जिससे मतलब वो अपने जिससे वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अमेरिका जा कर के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी नौकरी भी खतरे में है। अब अमेरिकी दूतावास का जो अहम फैसला है, ये क्यों आया है, तो इसमें वीज़ा आवेदन पर अतिरिक्त सुरक्षा की जांच होगी। आप अगर जो भी व्यक्ति IT या अन्य मतलब है प्रोफेशन से है, तो अगर वो वीज़ा आवेदन करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जांच होगी। वहीं सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी जांच की जाएगी। आप सोशल मीडिया पर हो, आपकी कैसे एक्टिविटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। बैकग्राउंड जो कि वेरिफिकेशन भी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बैकग्राउंड मतलब आपका कैसा था, तो ये सारी चीज़ों को जानना। वहीं पर प्रोसेसिंग जो कि टाइम पहले से काफ़ी ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए कि पहले प्रोसेसिंग जो कि टाइम है 10 डे का लगता था, तो अब शायद है 30 डे या फिर 40 डे, इस तरह से टाइम ज़्यादा लग सकता है। वहीं पर भारत में क्यों फंस गए हैं NRI, तो ये वीज़ा जो कि रिन्यूअल कराने आए थे। जैसे आप कभी कभी देखते हो कि कोई आप फॉर्म है या एक तरह से रिन्यूअल कराना होता है, तो वैसे ही जो NRI थे, जो मतलब है अमेरिका में कार्य कर रहे थे भारत के व्यक्ति, तो वो आए थे वीज़ा रिन्यूअल कराने। वहीं पर इंटरव्यू डेट और अचानक रद्द, मतलब ये है कि जब इंटरव्यू होता है उसकी डेट जो कि अचानक से रद्द कर दी गई और जो कि NRI यहीं पर फंस गए। नई अपॉइंटमेंट जो कि महीने बाद मिल रही हैं, मतलब अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो वो महीने बाद मिल रही हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत है मतलब बहुत सारे महीनों के बाद में, जैसे कि 60 डेज़ या 70 डेज में जो कि
अपॉइंटमेंट मिल रही। वहीं पर बिना स्टैम्प वीज़ा से अमेरिका वापस नहीं जाया जा सकता। जब तक कि जो NRI हैं उनके पास में अगर स्टैम्प वीज़ा होता है उससे वो वापस जा सकते हैं अमेरिका। अगर ये उन्हें नहीं मतलब मिलेगा तो अमेरिका वो नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। वहीं पर हम बात करें किन लोगों पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, तो अमेरिका में जो काम कर रहे IT प्रोफेशनल उन्हें जो कि H1B जो कि होल्डर माना जाता है, मतलब ये वीज़ा है जो दिया जाता है। वहीं पर H4 वीज़ा परिवार के साथ जो रह रहे लोग उनके पे ऊपर जो कि असर देखने को मिल रहा है वहीं पर। और अमेरिका में काम कर रहे भारतीय कर्मचारी उनके ऊपर, वहीं पर बच्चों और परिवार सहित जो कि NRI इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा। तो ये उन लोग हैं जिनके ऊपर असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इनका जो कि अमेरिका में कार्य होता था और इंडिया में जो कि इनके फंस जाने के कारण इनका कार्य जो कि रुका हुआ है, नौकरी भी जाने के खतरे हैं। वहीं पर नौकरी और करियर पर क्या असर है, तो इस पर नौकरी जाने का खतरा है। वहीं पर कंपनी में वर्क फ्रॉम इंडिया की अनुमति नहीं है। वर्क फ्रॉम इंडिया मतलब ये समझ सकते हो कि जो वर्क फ्रॉम इंडिया है मतलब आप इंडिया में रह करके कार्य नहीं कर सकते हो। तो ये कंपनी में रूल है कि आप इंडिया में रह करके मतलब काम नहीं कर सकते हो, तो इसकी अनुमति नहीं दी गई है, जिससे कि जो NRI इंडिया में फंस गए हैं तो वो यहाँ पर रह करके कंपनियों में कार्य कर सकें। वहीं पर सैलरी रुकने और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का भी डर है। जैसे हम IT इंजीनियर की बात करें तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो क्या होगा कि अगर वो भारत में ही रह जाते हैं और सही से कार्य या सही समय पर नहीं पहुंच पाते तो उनका कार्य जो कि दूसरे को दे दिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट, वही सैलरी रुकने के भी खतरे देखने को मिल रहे हैं। प्रोफेशन और प्रोजेक्ट जो कि ये भी प्रभावित होंगे। वहीं पर परिवार और समाज, जो सामाजिक असर क्या होगा, तो परिवारों में मानसिक तनाव भी बढ़ेगा क्योंकि उनकी जो नौकरियां हैं वो अमेरिका में हैं और वो भारत में फंसे हुए हैं। तो इस वजह से परिवारों में मानसिक तनाव बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होगी क्योंकि जो पेरेंट्स जो मतलब अमेरिका में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ में, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे होंगे और इस वजह से वो इंडिया में ही रहेंगे तो उनकी पढ़ाई भी बाधित होगी। वहीं घर किराया, लोन की परेशानी, मतलब यहाँ पर रह करके मतलब घर किराया और जो लोन ये सारी चीज़ें ली गई थी उसकी मतलब परेशानी भी देखने को मिलेगी। वहीं अमेरिका में बसे जीवन पर अनिश्चित जो कि असर भी देखने को मिलेगा। शायद अब उन्हें बहुत है दिन बाद है वीज़ा प्राप्त हो और वो जाएं तो उन्हें मतलब उनकी नौकरी से बेदखल कर दिया जाए या फिर उनकी सैलरी रोक दी जाए, तो वो अमेरिका है जब जाएंगे तो उनके जीवन पर बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से उनके परिवार और सामाजिक असर देखने को मिलेंगे। वहीं कितने भारतीय प्रभावित है, तो जो H-1 जो B है उसमें जो कि 70 से अधिक भारतीय हैं। वहीं पर हर साल लाखों भारतीय जो कि H-1B और H-4 से अमेरिका जो कि मतलब पर अमेरिका जो कि जाते हैं। वहीं मौजूदा फैसले से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों परिवार अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। अगर ये वीज़ा जो रोका गया है इससे सिर्फ हज़ारों परिवार ही नहीं, लाखों परिवार, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पर भारतीय लोग जो कि अत्यधिक जाते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा भारत को नुकसान, और जो भारत से जो गए व्यक्ति NRI, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क या उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर कौन कौन से हैं, तो इसमें IT जो कि सॉफ्टवेयर कंपनियां, ये सारी ज़्यादा, क्योंकि इनमें जो कार्य करने वाले और है IT जो कि इंजीनियर, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क मतलब देखने को मिलेगा। और वहीं पर हेल्थ केयर, डॉक्टर, रिसर्च, उनके भी ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव देखने को मिलेगा। इंजीनियर और कंसल्टिंग, वहीं पर डेटा साइंस और AI प्रोफेशनल, इन सारे व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ इनकी नौकरी जाने का खतरा और इनके जो प्रोफेशन में कार्य कर रहे, जिस कार्य पर है ये तैनात हैं, तो उस कार्य
में भी देरी और बहुत सारी चीज़ें मतलब लॉस देखने को उनको मिल सकता है। वहीं पे पहले भी आ चुकी ऐसी समस्याएं, तो हम बात करें कि कोरोना के टाइम में जब 2020 में कोरोना आता है तो उस वक्त भी ये वीज़ा रोक दिया जाता है। तो ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हो चुका है। और ट्रम्प प्रशासन के समय जो कि ये नियम और भी कड़े मतलब है किए जा रहे हैं, और इससे हज़ारों भारतीय जो कि भारत में ही आकर के फंस गए हैं, यानी यह समस्या पहले भी हो चुकी है। वहीं अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, तो अमेरिका जो कि फर्स्ट पॉलिसी मतलब उसके हिसाब से अमेरिका में जो पॉलिसी वो फर्स्ट है। अमेरिका ही मतलब जो पॉलिसी होती है वहाँ के नागरिकों के लिए फर्स्ट है, ना कि अन्य विदेशी नागरिकों के लिए। और ये भी कहा है कि जो घरेलू नौकरियां हैं उनको सुरक्षा देना, मतलब मान लो कि आईटी कंपनी में आती हैं 200 नौकरियां, उसमें से अगर भारतीय 100 लेकर के जाते तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं उन्हें 100 भी मिलेगी। तो इस वजह से मतलब है अमेरिका चाहता है कि घरेलू नौकरियां सुरक्षित रहें। मतलब ये 200 जो नौकरियां उसमें से 150 तो जो कि मतलब वहीं उसी देश के मतलब लोगों को मिले। वहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नहीं चाहते हैं कि भारत के लोग आकर के अमेरिका में नौकरी करें। वहीं पर नेशनल जो कि सिक्योरिटी का भी हवाला दिया है कि जो भारत के लोग आएंगे तो इससे ना उनकी सिक्योरिटी पर मतलब थोड़ा सा खतरा देखने को मिल सकता है। वहीं पर उन्होंने अवैध जो कि इमिग्रेशन पर भी मतलब है सख्ती दिखाई है कि जो अवैध प्रवासी आ जाते हैं तो इससे जनसंख्या और नेशनल सिक्योरिटी पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क, वहीं पर आम जनता को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से अमेरिका ये सब कर रही है। वहीं पर अमेरिका दूतावास की सफाई की बात करें तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि सुरक्षा कारणों से प्रक्रिया सख्त की है। इन्होंने अ, ये बताया है अमेरिका दूतावास ने कि सुरक्षा कारणों से ये प्रक्रिया सख्त की गई है कि जो बुरा व्यक्ति है वो अमेरिका ना आ सके। इतनी ज़्यादा मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाए। सभी आवेदनों की जांच अनिवार्य है। मतलब अगर आप आवेदन करते हो तो आपकी हर एक चीज़ की जांच की जाएगी। देरी अस्थायी बताई गई है कि देरी जो कि हो सकती है। वहीं आवेदनों जो आवेदकों हैं आवेदकों हाँ को धैर्य रखने की भी सलाह दी गई है कि आप मतलब धैर्य रखें, कार्य हो जाएगा 1-2 साल में। वहीं पर एनआरआई क्या कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो अपने लिए क्या कर रहे हैं और अमेरिका जाने के लिए उनके पास में मतलब क्या क्या सिचुएशन है, वो किस सिचुएशन में इस समय है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सोशल मीडिया पर जो कि वो अभियान कर रहे हैं एनआरआई कि उन्हें मतलब अमेरिका के मतलब अमेरिका में जो दूतावास है, अमेरिका के दूतावास के द्वारा उन्हें अमेरिका में आने के लिए रोका जा रहा है। लीगल नोटिस और पेटिशन भी जारी किया है जिसके तहत वो आवेदन है सरकार को देंगे और जिससे मतलब उन्हें बताएंगे कि उन्हें मतलब अमेरिका आना है, उनके कार्य जो कि रह रहे हैं। वहीं पर कंपनियों और जो कि एक्सटेंशन की भी मांग की गई है कि अगर आप मतलब ये जो वीज़ा है नहीं दे रहे हैं तो आप एक्सटेंशन दें। वहीं पर भारत से जो कोई रिमोट वर्क की कोशिश भी की गई। रिमोट वर्क एक तरह से घर बैठकर मतलब कार्य करना। जैसे अब एनआरआई जो कि भारत में मतलब फंस चुके हैं तो वो अब जो अमेरिका का कार्य है या अमेरिका में जो नौकरी कर रहे हैं तो वो घर बैठ करके मतलब करें। तो ऐसी भी मतलब मांग की जा रही है। वहीं पर भारत में लॉन्ग टर्म असर क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें रेमिटेंस में गिरावट संभव है। मतलब एक देश से दूसरे देश में जो मुद्रा है तो इससे जो भेजा जाता है इसमें गिरावट आएगी। वहीं ब्रेन ड्रेन की दिशा बदल सकती है। मतलब जो भी प्रशिक्षित या शिक्षित व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे कि एक तरह से अन्य देशों में जा कर के शिक्षा ग्रहण करेंगे या अन्य देशों में जा कर के मतलब नौकरी करेंगे या अन्य प्रोफेशन में जाएंगे। वहीं भारतीय प्रोफेशन अब कहाँ जा सकते हैं, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप इन सारे देशों में जा सकते हैं। इनकी तरफ जो कि एक तरह से रुख हो सकता है। वहीं भारत सरकार की इसमें भूमिका क्या है, तो भारत सरकार के जो विदेशी मंत्रालय है उन्होंने लगातार जो कि संपर्क भी बनाया है और अमेरिका के साथ में मतलब बातचीत भी की है कि
जो वीज़ा रोका गया है इसे जल्द ही मतलब हटाया जाए। वहीं पर अमेरिका में जो कि काउंसलर जो कि लेवल पर बातचीत की जा रही है, एनआरआई समस्याओं को उठाने की भी कोशिश की जा रही है कि इनकी समस्याओं को समझा जा सके, लेकिन सीधा हस्तक्षेप नहीं अभी किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा जो कि अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है, मतलब एक तरह से हस्तक्षेप, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रही है। वहीं आगे क्या हो सकता है, इसमें वीज़ा नियम और सख्त कर सकता है, और वहीं पर जो कि प्रोसेसिंग टाइम और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 30 डे लगने लगे थे तो अब 60 डे लगने लगे, तो ये हो गया। वहीं पर H1B जो कि निर्भरता कम करने की सलाह भी हो सकती है कि अमेरिका में जितने मतलब भारत के NRI हैं उन्हें और कम कर दिया जाए, मतलब अमेरिका से भारतीय लोगों को निकाल देना एक तरह से। ग्रीन कार्ड की ओर झुकाव, ग्रीन कार्ड की ओर झुकाव भी हो सकता है। वहीं भारत के लिए क्या मायने रखता है, तो इसमें रेमिटेंस पर असर होगा कि जो मुद्रा है, जो एक देश की मुद्रा जो कि दूसरे देश में आती थी, तो इस पर जो कि असर देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था पर जो कि असर पड़ेगा। वहीं IT सेक्टर में अनिश्चितता होगी। वहीं पे भारतीय प्रोफेशनल की जो कि वैश्विक चिंता, वहीं सरकार पर डिप्लोमेटिक दबाव भी बढ़ेगा कि उन्हें मतलब अन्य देशों के मतलब सरकार के ऊपर दबाव बनेगा कि वो अमेरिका से जो कि वीज़ा को मतलब रोकने के प्रस्ताव नहीं ला पाए, या उसे मतलब वीज़ा को या NRI को, हाँ NRI को मतलब फिर से अमेरिका नहीं भेज पाए, तो इस तरह से सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। वहीं पर हम इस न्यूज़ के निष्कर्ष की बात करें तो इसमें H1B जो कि वीज़ा धारकों के लिए ये बड़ा संकट है। वहीं पर दूसरी ओर अमेरिकी नीति का ये सीधा असर भारतीय NRI पर भी देखने को मिलता, मतलब वीज़ा धारकों के लिए एक ये बहुत बड़ा सा संकट है। वहीं पर ये देखा गया है कि जो भारतीय NRI हैं उनका अमेरिका नीति पर जो कि सीधा असर देखने को मिल रहा है। हज़ारों परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं, हज़ारों युवा जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पर समाधान में जो कि समय लग सकता है, इस चीज़ को मतलब सही करने में समय लगेगा। आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।